हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यू हो इस चैनल पर, सो हम बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री हमने ख़त्म करी थी लास्ट हफ्ते। और लास्ट हफ्ते में आपको जो मंडे से फ्राइडे तक के टारगेट्स मिले होंगे, आपको टारगेट कंप्लीट करे होंगे। देन सैटरडे संडे जो जो पेड ग्रुप में शामिल हैं, मेंटरशिप वाले में, उन सबके साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वापस ख़त्म करी थी एंड चीज़ों को समझाया भी था। एंड काफ़ी हद तक 99% मतलब मेरी तरफ से मैंने उन चीज़ों को याद भी करवा दिया था। अभी इस वीडियो से आप दो चीज़ें लेके जाओगे। सबसे पहले तो अपने नोटबुक और पेन रेडी रखना, जो भी मैं बताऊंगा वो लिखते रहना, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ वो इट्स अ लाइक अ डिफरेंट वर्ड वाली चीज़ है। वो आपको एटलीस्ट यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, खुद ही याद करने वो टोटके होते हैं ना, दादी माँ के टोटके, वो याद करने के लिए मैंने निकाले हैं। सो प्लीज़ अपना कॉपी पेन रेडी रखना, विदाउट दिस कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखना। आई प्रॉमिस यू 90% 99% मॉडर्न हिस्ट्री जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको यहीं पर याद हो जाएगी। इसके बाद ज़िंदगी में कोई भी, और मैं, हाँ, एक और बात, इसमें कोई ट्रिक व्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल तरीके से याद करवाऊंगा, ताकि एग्जामिनेशन में ऑप्शंस भी आ जाए ना, तो आप आराम से आंसर निकाल पाओगे। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। ओके, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करी थी। कई सारी चीज़ें यहाँ से डिलीटेड हैं, क्योंकि मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया है, जो चीज़ें काम की थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी मॉडर्न हिस्ट्री में। इस वीडियो ये एक वीडियो ये जो वीडियो है, ये डेमो वीडियो है एक तरीके से। एंड इस डेमो वीडियो में आप समझ सकते हो, हम सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। अगेन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार किसी भी तरीके से वो वीडियो किसी इशू की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। सो स्टार्टिंग विद कमीशंस, देखो बहुत सारे कमीशंस बनेंगे, इसके अलावा भी हमने कुछ कमीशन डिस्कस किए थे, है ना। बट अब समझते हैं कमीशंस के नाम। सो प्रिमरोज कमीशन आता है 1907 में। सो पी से होता है प्रोविंस और पी से होता है प्रोविंस। सबसे पहले ये समझ लो, प्रिमरोज कमीशन किस लिए है? प्रोविंस के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हो गया। एम सी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आए थे 1981 के, 1918 के, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1918 में जो आया था। सो ये जो रिफॉर्म आया था सबसे पहले, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, दो लोग हैं, एक है मॉन्टेगू और एक है चेम्सफोर्ड। दो लोगों का मतलब क्या है? डायआर्की। ध्यान से रखना, जहाँ पर दो लोग आएंगे वहाँ पर डायआर्की हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, डायआर्की। अब हाँ, मॉर्लिमेंटो में नहीं है, ये बात सही है, एमएम में नहीं है, एमसी में है। सो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में डायआर्की हम याद रखेंगे। इसके अलावा ऐसे ही देखो, मोदी मैन, मोदी मैन नहीं है प्लीज़, हाँ, मोदी जी को यूज़ मत करना। मुडी मैन, ये दो मैन आ गए। डी मैन मतलब दो लोग, दो मैन की बात हो रही है, यानी कि अगेन डायरकी की बात करेंगे। ऐसे एक कमेटी बनती है, एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी जैसे ट्रेन में होती है बर्थ, आपने सुना होगा मेरी फर्स्ट बर्थ है, सेकंड बर्थ है, अपर बर्थ है, लोअर बर्थ है ना। तो ट्रेन में होती है वर्थ, ऐसी वर्थ को बर्थ से कनेक्ट कर लो। सो ट्रेन या रेल बजट से रिलेटेड जो कमेटी का नाम है वो है एकवर्थ कमेटी, ठीक है। अगेन हिल्टन यंग कमेटी, ये करेंसी और आरबीआई से रिलेटेड है, ये तो बहुत इजी है, हम सबको पता होता है। अगेन एक है बटलर कमेटी नाम से, बटलर। देखो, प्रिंसली स्टेट बहुत बटरिंग करते थे, ठीक है। अब जैसे प्रिंसली स्टेट में कोई राजा महाराजा होगा नॉर्मल सा, ठीक है, वो क्या करेगा? अंग्रेज़ों की बहुत तारीफ़ें करेगा, तारीफ़ों को पुल बांध देगा। सो बहुत बटरिंग करेगा, बहुत मक्खन लगाएगा। सो बटलर, बटरिंग। प्रिंसली स्टेट बटरिंग करते थे, किसकी? ब्रिटिशर्स की। सो प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड जो कमेटी होगी वो बटलर कमेटी होगी। ऐसी साइमन कमीशन, ये हमें पता है इसके बारे में, ओके। अच्छा, एक और बात, इन सब कमेटी से रिलेटेड हमने बहुत कुछ डिस्कस भी किया था क्लास में, मेन क्लास में, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज इज अ डेमो वीडियो। ओके, विटले कमीशन जो होता, विटले कमेटी, ये क्या है? अब विट मैं उठाऊँ, WHIT। विट से मैं कह सकता हूँ वाइट कॉलर। वाइट कॉलर आपने देखा होगा, सफ़ेद कॉलर कॉलर वाली जॉब होती है, श्वेत पोशाक वाली जॉब जो होती है, इस टाइप से जॉब से रिलेटेड कोई काम वाम, नौकरी से संबंधित कुछ हो गया। सो मैं कह सकता हूँ लेबर रिफॉर्म की बात हो रही है, लेबर वेलफेयर की बात हो रही है विटले कमीशन में। विट से वाइट कॉलर, और वाइट कॉलर क्या होता है? एक जॉब होती है, जॉब का टाइप है, जॉब मतलब लेबर वेलफेयर की बात हो रही है। इज दिस क्लियर? कल को मैं कहता हूँ प्रिमरोज, तो आपको प्रोविंस याद आ जाना चाहिए। एम मोंटेगू चेम्सफोर्ड की बात करता हूँ तो दो लोग हैं, डायर की याद आना चाहिए। मोडीमैन की बात करता हूँ तो दो लोग, डायर की अगेन याद आना चाहिए। एकवर्थ में आप, आई एम सॉरी, सो हमने देखा एकवर्थ कमेटी, वर्थ से बर्थ याद रखोगे, ट्रेन और रेल बजट आपको याद हो जाएगा। दिस इज़ द थिंग, इन चीज़ों को वापस से देख लेना और एक बार अच्छे से कवर कर लेना। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रिकॉग्नाइज हो रहा है।
फिर हम बात करते हैं कुछ सोसाइटीज़ की, ठीक है। अगेन ये सब चीज़ें क्रोलॉजी में ही डिस्कस की थी, बट आगे पीछे हो गई हैं, तो मैं वैसे ही उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वीडियो में, ठीक है। देखो लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ज़मींदारी एसोसिएशन भी बोलते थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे, सो लैंड किसके पास होगी, ज़मींदार के पास होगी। सो दोनों कनेक्टेड हो गए, पहली चीज़। अब जिसके पास लैंड है, ठीक है, वो अगर आपके आपके घर पे किराया लेने आएगा तो कहाँ से आएगा, खिड़की से तो आएगा नहीं, द्वार से आएगा। तो द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी। ऐसे ही बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अब इसके लिए आप याद रखोगे भाभी जी घर पर हैं, ठीक है। भाभी जी घर पर हैं, सीरियल आता है, आपको पता होगा। सो BBIS, भाभी जी घर पर हैं, ऐसे 4 लेटर आ रहे हैं एक तरीके से। सो भाभी जी घर पर हैं। सो भाभी से BBIS याद रखोगे, और जी से याद रखोगे जॉर्ज थॉमसन। ऐसे ही बिया, बंगाल सॉरी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। एक बात और, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शॉर्ट फॉर्म जो है वो बिया लग रही है, बिया मतलब ब्याह, शादी। तो शादी या ब्याह किसका नहीं हुआ था, राधा कृष्ण का ब्याह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, तो मैं कह सकता हूँ राधा कांत देव इसका नाम, ठीक है, इनका नाम। देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं, तो ईस्ट से क्या निकलता है, सूरज। सूरज को मैं सूरज दादा बोलूँगा, सूरज दादा आ गए, सूरज दादा आ गए, चंदा मामा आ गए, सूरज दादा आ गए, है ना। सूरज दादा, दादा मतलब दादा भाई नरौजी। ऐसे ही लंदन, तो लंदन में जो आता है एक टर्म DON, डॉन, तो डॉन कौन है, दादा भाई नरौजी, दादा डॉन, है ना, कनेक्टेड है। ऐसे ही इंडिया लीग, इंडिया लीग की बात करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूँ आई लव, मैं किससे प्यार करता हूँ, अपनी बहन को प्यार करता हूँ, आई लव माई सिस्टर, ठीक है। आई लव माई सिस्टर, सिस्टर मीन्स शिशिर कुमार घोष, ठीक है। सो इंडिया लीग के लिए आप याद रखोगे आई लव माई सिस्टर, सिस्टर मीन्स शिशिर कुमार घोष। हाँ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं, INA। सो एक गाना था, बहुत बहुत फेमस गाना है, इन्ना सोना तेरू रब ने बनाया, जी करे देखता रहा, ऐसा कुछ के गाना है ना, आई थिंक सनी देओल की मूवी का है। सो ध्यान रखना, इन्ना सोना तेनू बनाया, देख के आनंद आ गया, ठीक है। सो इन्ना मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। सोना मीन्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और तेनू बनाया, देख के आनंद आ गया, सो आनंद से आनंद मोहन बोस, ठीक है। देन अगेन पूना सार्वजनिक सभा। सो पुणे में एक रोड है जिसका नाम है MG रोड, पहली चीज़। और ये हमने कहाँ पढ़ा है, GK में पढ़ा है। अब थोड़ा इतना याद रखो कि पुणे में एक सड़क है जिसका नाम क्या है, MG रोड, और ये हमने GK में पढ़ा है। सो पूना सार्वजनिक सभा, MG रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, ठीक है। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, देखो बॉम्बे में कोई भी मूवीज़ उस समय पुराने ज़माने में शूट होती थी तो आपने देखा होगा किससे रिलेटेड थी। हम कहते थे दाऊद की मूवी हो गई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ऐसी जितनी भी मुंबई वाली मूवी हो गई, वो सब कुछ दाऊद वाउद की गैंग की हो गई, मतलब ज़्यादातर थोड़ा ऐसा लड़ाई वड़ाई वाली गैंग है, ठीक है। नाउ जब मैं बात करता हूँ ऐसी मूवीज़ की, तो उसमें ज़्यादातर बेसिकली विलन या प्रोटैगनिस्ट या एंटेगनिस्ट जो भी होगा, वो मूवी का कौन रहता है, वो एक कहीं ना कहीं मुस्लिम रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो 3 नाम आएंगे वो तीनों क्या है, लीडर्स जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। सो कौन, फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। ना इसके अलावा एक और तरीका है, बॉम्बे के प्रेसिडेंट फिर से तेल लगाकर तैयार हो गए होते हैं। बॉम्बे के प्रेसिडेंट, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर से मतलब फिरोज शाह मेहता, तेल से तेल लगाकर मतलब KT तेलांग, तैयार होते हैं मतलब तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसके अलावा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करते हैं। सो मद्रास, देखो कहीं के भी नेटिव की बात करता हूँ, नेटिव मतलब वो लोग जो वहाँ पर मूल निवासी हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। जैसे यदि हम बात करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास के लोग कैसे होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारा सोना पहनते हैं, है ना, सोना चांदी बहुत पहनते हैं मद्रास के लोग। अब मद्रास के लोग बहुत सोना चांदी पहनते हैं, इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर लक्ष्मी माता की बहुत कृपा होगी, है ना, मैं कह सकता हूँ। सो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात कर रहा है, अगेन मैं नेटिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये टर्म नेटिव, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सोना पहनते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा है, यानी कि लक्ष्मी चरण चट्टी, CHET, ये है लीडर का नाम, लक्ष्मी चट्टी, ठीक है। सो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ऐसे ही मद्रास महाजन सभा है। अब मद्रास के महान जन, महान जन मतलब महाजन, ठीक है। कैसे हैं, कोई भी व्यक्ति महान होगा तो कैसा होगा, अपने आप में बहुत वीर होगा, जो महान होगा वो वीर होगा, और उसके ऊपर शुभ
शुभ संकेत आ रहे होंगे भाई, महान है इसका मतलब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा होगा और आनंद में होगा। जब अच्छा समय चल रहा है तो आनंद में भी है। सो मद्रास के महान जन वीर भी थे और शुभ आनंद में भी थे। ठीक है। नाउ एक है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है। अब ये आपको थोड़ा याद रखना है कि भाई ये किसने निकाली है। हालांकि इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, बट आई वांट कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में खुद बताओ, क्योंकि एट दी एंड यार देखो ये चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है। ओके। ऑल आई वांट इज कि आप भी थोड़ा पढ़ के आ रहे हो, नहीं पढ़ के आ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि सब मेरे भरोसे बैठे हो, है ना। जब टारगेट्स आपको मिल चुके हैं तो एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा। देन हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ या फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, किसी ने कोई ना कोई आंसर कर ही देगा। ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। सो हमने देख लिए कमीशन, देख लिए एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख ली जो कांग्रेस से पहले बनी थी। अब कुछ बॉडीज़ देख लेते हैं, सॉरी अब ये देख लेते हैं एक बार, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो कौन सी गवर्नमेंट, उसको उसके कौन कौन से मेंबर्स थे। अब इसको भी याद कर लेंगे हम फटाफट 2 मिनट में। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये हमें सबको पता होता है कि वो तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ही होंगे। ठीक है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो वो होम मिनिस्टर थे इंडिया के पहले। तो ऐसे ही होम मिनिस्ट्री तो होगी उनके पास उस समय भी, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी होगी, है ना। अब लियाकत अली खान, ये नाम आपको याद रखना है। कैसे रखोगे? LAK शॉर्ट फॉर्म, लियाकत अली खान की। अब लाख को मैं लाख बोल सकता हूँ, लाख, लाख टका, लाख रुपया। ठीक है। सो लाख रुपया, रुपया मतलब फाइनेंस। सो लियाकत अली खान LAK, लाख रुपए फाइनेंस, देख रहे हो। सो LAK याद रखोगे, लियाकत अली खान से फाइनेंस याद आ जाएगा अपने आप। ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा याद नहीं करा है इसके अलावा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जो आपको देख के याद ना हो जाए। ठीक है। जैसे इंडिया लीग आएगा तो IL, अगर आप देख पाओगे IL, आई लव माई सिस्टर, INA, सो इन्ना सोना तेनूर अपने बनाया, देख के आनंद आ गया। पूना, पूना में एक रोड है, जीके में पढ़ा था, क्या नाम है रोड का? MG रोड है। ठीक है। ऐसी मद्रास नेटिव, नेटिव मतलब लक्ष्मी। ऐसी महाजन, महानजन मतलब वीर, शुभ, आनंद। ठीक है। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुरंत याद आ जाएंगी। अगेन बलदेव, जिसके पास बल होगा वो क्या होगा? डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहा होगा। ठीक है। जिसके पास बलदेव मतलब बल, बल मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री। अच्छा एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, आप सब क्वेश्चन पूछते हो कि यार बलराज लिख दिया तो, है ना। समय रहने का शो नहीं चल रहा है। ओके। आपका बेसिकली एग्ज़ाम है UPSC UPPCS जो भी एग्ज़ाम दोगे, दे हैव अ बेसिक पैटर्न कि वो क्वेश्चन देंगे और जो 4 ऑप्शन देते हैं ना, उसमें ऐसा कभी नहीं करते क्या सरनेम नेम चेंज कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपसे गलती करवा दी। ऐसा ये तुच्छ प्राणी वाली हरकतें बहुत नहीं करते। UPPCS पहले करता होगा, अब नहीं करता एटलीस्ट ये चीज़ें। ठीक है। अगेन राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का जब भी नाम आता है तो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, ये आपको पता होगा। जॉन मिठाई, अब कहीं भी मिठाई की बात आएगी तो मिठाई कहाँ बनती है? किसी इंडस्ट्री में बनेगी, मिठाइयों की इंडस्ट्री होगी। ओके। हल्दीराम की मिठाई खा लो, अजंता की मिठाई खा लो, किप्स की खा लो, टेम्पटेशन की ले लो, इट्स बेसिकली इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। सो हम कह सकते हैं मिठाई जो है, मिठाई इंडस्ट्री की बात आ रही है। सो जॉन मिठाई से हम इंडस्ट्री याद रखेंगे। जगजीवन राम, हम बात करते हैं श्री राम की। श्री राम बहुत अपने आप में बहुत मेहनती थे, हर काम स्वयं करना है, कुछ हो गया, ठीक है, तो बहुत श्रमिक थे। ओके। सो राम को हम कनेक्ट करेंगे लेबर से। ठीक है। अगेन सी राजगोपालचारी, यहाँ पर राज आ गया, राजा आ गया। राजा कौन होता है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सो राजा कौन होगा? अपने आप में जो बहुत पढ़ा लिखा हो गया, नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड नाम हो गया। असफ अली के लिए आपको याद रखना है असफ अली एक्सप्रेस। असफ अली एक्सप्रेस मतलब ट्रेन, यानी रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ठीक है। एंड आई चुंद्रीगढ़, चुंद्रीगढ़ नाम आ गया, इसका मतलब क्या है? चंडीगढ़ हम याद रखेंगे। चुंद्रीगढ़ से हम क्या याद रखेंगे? चंडीगढ़। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, चुंद्रीगढ़ से चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज फेमस फॉर कॉमर्स, ऐसे भी याद नहीं रखना। सी से चुंद्रीगढ़, सी से चंडीगढ़, सी से कॉमर्स। अब्दुर रब निस्तार। ठीक है। अब निस्तार क्या होता है? निस्तार कुछ नहीं होता। रिश्ता, निस्तार को मैं बोल सकता हूँ इश्तेहार जैसा कुछ लग रहा है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में। सो इश्तेहार। अब रब को, ऊपर वाले को इश्तेहार भेजोगे, कैसे भेजोगे? या तो बाय पोस्ट भेजोगे या बाय एयर भेजोगे, तो पोस्टल मंत्रालय और एयर मिनिस्ट्री इसके हाथ में है। निस्तार के, अब्दुल रब निस्तार के। गजनफर अली खान,
अब जिसको गज ऊपर देख रहे हो सबसे पहले गज लिखा हुआ है GAZ। अब ये गज कुछ गैस गैस जैसा नहीं लग रहा है? स्पेलिंग तो लगभग सेम ही है यार, GAS GAZ। ठीक है। सो गैस जिसको होगी वो हेल्थ मंत्रालय संभाल रहा है। देन GN मंडल। अब मंडल बेसिकली क्या है? मंडल कमीशन बना था, मंडल लॉ आया था, है ना? ये सब आपको पता होगा 1990s में जो सब चीज़ें हुई हैं, है ना? सो मंडल कमीशन। सो मंडल क्या है? लॉ मंत्रालय से रिलेटेड हो गया अपने आप नाम। अब क्या आपको कभी ज़िंदगी में याद रखना पड़ेगा कि यार मंडल है क्या? क्या आपको ज़िंदगी में कभी याद रखना पड़ेगा गजनफर है क्या? ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड हो गया। रब निस्तार, निस्तार मतलब पोस्ट हो गया। ठीक है। फिर एयर हो गया, चंडीगढ़ चंडीगढ़ कॉमर्स, असफ अली एक्सप्रेस रेल, राजगोपालचारी एजुकेशन, राम मतलब श्रम, श्रम मतलब लेबर, चौर मिठाई मतलब इंडस्ट्री, राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर, बलदेव जिसके पास बल होगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री, लियाकत अली खान लाख रुपए मतलब फाइनेंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम और अफेयर्स और इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली 2 मिनट में हो गया ये सब याद। हाँ। तो हमने क्या क्या याद रख लिया? तो हमने सबसे पहले 1 2 3 कॉलम हमारे याद हो चुके हैं, 4 5 कॉलम और देखने हैं। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में लास्ट टाइम मैं फैक्ट्रीज एक्ट कराने वाला था बट छूट गया बाय मिस्टेक, वो ध्यान ही नहीं रहा। अभी जब मैं वापस नोट्स को एक बार ऊपर नीचे कर रहा था तो मुझे याद आया यार फैक्ट्रीज एक्ट करवाना था। तो अभी इस वीडियो में करवा दूंगा, आप प्लीज़ नोट्स बना लेना। ओके। नाउ स्टार्टिंग विद, अब देखो जब हम बात करते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट होगा, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट अपने आप में इवेंट था, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली। सो 1857 का रिवॉल्ट था। उस समय अंग्रेज़ों को एक बात पता लगी कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, हम एक हद तक ही इंडियंस को दूर रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें थोड़ा बहुत उनके हाथ में बागडोर संभालनी पड़ेगी, बागडोर देनी पड़ेगी। सो इसको लेके बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको समझनी है, जैसे कि अभी समझ लो कि यार ब्रिटिशर्स का 3 सेंटर्स थे, एक तो बंगाल था, एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बंगाल जो था वो बहुत बिल्कुल सेंटर था उस समय। बंगाल के नीचे आते थे बॉम्बे और बंगाल के नीचे आता था मद्रास। 1857 के बाद क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है। जैसे ध्रुवीकरण बोलते हैं, आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ नाम होगा, मुझे हिंदी इतनी अच्छी स्ट्रांग है नहीं, वरना आरओ निकल जाता मेरा तो। बट ठीक है, आप थोड़ा इग्नोर मारना डिसेंट्रलाइजेशन का, प्लीज़ कोई हिंदी टर्म लिख देना नीचे जिसको दिक्कत आ रही है। सो होगा क्या कि जो पावर एक ही जगह केंद्र में थी, जैसे केंद्रीकरण हो गया पावर का, एक ही जगह सेंट्रलाइज थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेलीगेट करेंगे। चलो ठीक है भाई। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, फंक्शनली भी होगा, फंक्शनल क्या होगा वो भी देखेंगे, फाइनेंशियली भी होगा वो भी देखेंगे, पॉलिटिकल भी होगा वो भी देखेंगे। जैसे पॉलिटिकल में क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग ऐसी पार्टीज बनेंगी बाद में, सो उनकी बात करेंगे। ऐसे ही कंट्रोल जो होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि लॉज को कोडिफाई करेंगे। सबसे पहले हमने डिसेंट्रलाइज करा, अब हम कंट्रोल भी करेंगे। जितने भी लॉज थे उनको कोडिफाई करा जाएगा, CRPC IPC, है ना, ये सब। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कमीशन को मारी जाएगी गोली और आएगा क्राउन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं 1858 में। अब इसके बाद क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, कंपनी को हटाओ। कंपनी हटेगी तो कंपनी के द्वारा जो कर्म कांड किए गए होंगे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो भी हटेंगे, है ना? क्लियर बात है। ऐसे ही वायसराय वाली पोस्ट बनाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले कौन बैठेगा? कैनिंग। अभी ये बात आपको पता होनी चाहिए यार, कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसा कुछ बनेगा। वायसराय की काउंसिल तो बनती बनती है, बट इंग्लैंड में, ठीक है, जो ब्रिटेन है वहाँ पर क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया जाएगा। 15 मेंबर्स होंगे इसमें, रानी को एडवाइस करने के लिए इंडियन अफेयर्स पर। इसके अलावा जब सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, तो ये सेक्रेटरी कौन होता है इंडिया में? कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। IAS होता है। उस समय का IAS कौन हो गया? ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, ICS। सो ICS को फॉर्मलाइज किया जाएगा अच्छे से। ठीक है। 1861 सेंट्रलाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म करा जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया जाएगा। कैसे? बॉम्बे और मद्रास को जो बिल्कुल कंट्रोल में लिए बैठा था बंगाल, सो बंगाल को बोला जाएगा कि बॉम्बे और मद्रास की पावर को रीस्टोर करा जाए, पहली चीज़। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव और काउंसिल्स की बात होगी, बनाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि विधानसभा, ये सब बनाई जाएंगी। ओके। कहाँ कहाँ? देखो 1862 में बंगाल में, 1866 में बलूचिस्तान वाला जो एरिया, सिंध वाला, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और 1897 में पंजाब में। ठीक है ना? क्या
इसमें होगा कि भाई अपना अपना खुद का कानून बना सकते हो। और जब बात आएगी ना कि खुद का कानून बना सकते हो, तो इसे हम कहेंगे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जाएगी। ठीक है। अभी जो काउंसिल होंगे इसमें 4 से 5 मेंबर कर दिए जाएंगे और 6 से 12 मेंबर कर दिए जाएंगे। तो 6 से 12 मेंबर वाली जो काउंसिल है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कानून बनाने का काम करेगी, उसमें कुछ होंगे ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन अपॉइंट करेगा, यानी रानी अपॉइंट करेगी खुद। ठीक है। इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उसको वाइसरॉय अपॉइंट करेगा। ठीक है। नाउ अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो आप ये समझो, आधे मेंबर ही हो सकते हैं मैक्सिमम इंडियन। ठीक है। और सबसे पहले 3 इंडियन कौन से थे? दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस और राजा ऑफ पटियाला। ठीक है। कैसे याद रखोगे? दिन भर बनाओ पटियाला का पैग, या दिन में पियो पटियाला का पैग, ऐसे करके याद रख लो। ओके। नाउ काउंसिल्स की बात करते हैं। इन काउंसिल्स में कुछ लिमिटेशन भी थी। कैसे? लिमिटेशन क्या थी? आप इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई भी अफेयर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। मिलिट्री पर कोई डिस्कस नहीं कर सकते। रेवेन्यू मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। पैसा, सेना और बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हम डिस्कशन नहीं हो सकता। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। और वहीं वाइसराय जो होगा वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, वो भी 6 महीने के लिए। 6 महीने वाली सीमा दे दी। और साथ ही साथ वाइसराय किसी भी कानून को ओवरराइड कर सकता है, ये कह के कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लिया है। ठीक है। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस पूरे सिनेरियो में, वो हमें समझना है। नाउ इस पूरे जब हम सेशंस ले रहे थे, जब हम सेशंस कर रहे थे, तो मैंने 1892 का सेक्शन, मतलब जो एक्ट था, वो अच्छे से डिस्कस किया था। 1909 का, 1919 का, 1935 का भी। सो अभी यहाँ पर हम ज़्यादा डेप्थ में घुसेंगे नहीं, बट हाँ 1892 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो 1892 की बात करते हैं। सो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो बढ़ाए गए। ठीक है। ये वाले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ये वाले, इनको बढ़ाया गया। अभी जब बढ़ाए जाएंगे और इसमें क्या किया जाएगा कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होगी। हालांकि इलेक्शन जैसा कोई टर्म नहीं था, ठीक है, अभी तक, बट हम नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि रिकमेंडेशन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। फिर पावर की बात करते हैं। आप बजट को डिस्कस नहीं कर सकते, बट वोट कर सकते हो। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से। अब तक क्या था, हम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते एग्जीक्यूटिव से, अब क्या कर दिया, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 6 दिन का पब्लिक नोटिस दो क्वेश्चन पूछने से पहले, और कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है। ओके। ओके। नाउ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं था। जो भी काउंसिल बनाई गई थी, विधानसभा जिसे कह सकते हो आज के टर्म में, उसके ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन वाली कोई पावर नहीं थी कि वो कंट्रोल कर सके। खैर, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी, वो भी यहीं देख लेता हूँ। जैसे स्वदेशी और ये सब डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि यार 1905 में बनारस में हुआ था सेशन, 1906 में कलकत्ता में, 1907 में सूरत में। अब कैसे याद रखोगे? कृष्ण ने रास किया कहाँ पर? बकासुर पे। कृष्ण ने रास किया कहाँ पर? बकासुर पे। बकासुर मतलब बनारस, कलकत्ता, सुर मतलब सूरत। ठीक है, सबसे पहली चीज़। इसके अलावा और क्या याद रखना है? बका के बी कहा जा रहा है कृष्ण के साथ, मतलब कृष्ण। ठीक है। ने, रास, तो ये 3 नाम हैं, ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे ने हो गया अपना नरोजी, दादा भाई नरोजी। रास हो गया रास बिहारी बोस। तो इसको प्लीज़ देख लेना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था सेशन में 1885 से लेके 1890 वाले जो पार्ट है। इसके अलावा हमने देखा था 1905 से लेके 1907 वाले जो पार्ट है। इसके अलावा जब होम रूल लीग बनती है, वो हमने बहुत अच्छे से देखा था, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब गांधी जी को जेल जाना पड़ता है बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, वो वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट के बाद जो सिनेरियो हुए हैं कुछ कुछ, वो इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। इसके अलावा प्लीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस की कमान संभालेंगे, ऐसे ही इसके बाद तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी कांग्रेस की 2 बार कमान संभालते हैं।
तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद भी करवाई थी वो ट्रिक्स, तो प्लीज़ वो उन चीज़ों को देख लेना, ठीक है, जो जो सेशंस में थे। और जो नहीं है वो प्लीज़ अपने नोट्स में देख लेना, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपके नोट्स में किसी न किसी किताब में ज़रूर दिया होगा, बुक्स में होता है ये सब। नाउ अब देखो हम बात कर लेते हैं कैनिंग वैनिंग की। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने देखे थे, अब कुछ की इंपॉर्टेंट जो है वो मैं दिखा रहा हूँ एज अ डेमो। सो कैनिंग की बात कर लेते हैं। सो आपने देखा कि 1857 में जब हट गया पूरा क्राउन का रूल, सॉरी कंपनी का रूल हट गया, क्राउन आ गया, तो वाइसरॉय बनाया गया कैनिंग को। कैनिंग सबसे पहला काम क्या करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन कानून कर रहा है, हमने अभी देखा, ठीक है। ये जितने भी कानून आएंगे ये क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। तो कैनिंग क्या करेगा, कैनिंग करेगा भाई एक काम करो, कोडिफिकेशन करते हैं, मतलब कानूनों को एक किताब में लेके आते हैं, बढ़िया से समझाएंगे दूसरों को। सो सी से कैनिंग, सी से कोडिफिकेशन, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा कोडिफिकेशन किस किस का होगा, सीआरपीसी बनाया जाएगा, आईपीसी बनाया जाएगा, आईसीएस, पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब का कोडिफिकेशन होगा अच्छे से। अब कल को आपसे कुछ भी पूछता है दुनिया भर की चीज़ें, क्या आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, कैनिंग और कोडिफिकेशन याद रखो, अपने आप हो गया आपका आंसर, बोलोगे नहीं। ऐसे ही लॉरेंस, आपको एक टर्म नाम देखने को मिलेगा कैनिंग के बाद, लॉरेंस से हमने याद रखा, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई आजकल क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सो जो लॉरेंस होगा, जो वाइसरॉय बनेगा लॉरेंस, ठीक है, वो क्या करेगा, हाई कोर्ट बनाएगा, कहाँ पर, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। और लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल गैंग भी चलाता है, तो भूटान और अफगानिस्तान हमें याद रखना है, इंटरनेशनल। ओके। सो बेसिकली भूटान और बांग्लादेश में क्या, अफगानिस्तान में क्या होगा, जो भी अंग्रेजों के जितने भी वहाँ पर एक्सपीडिशंस होंगे वो सब भूटान अफगानिस्तान वाले इसी समय होंगे। मेयो, लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। सो मेयो एक अकेला बंदा था जिसकी मेयोनीज कोई खा गया था। अब मेयो की मेयोनीज निकल गई, इसका मतलब क्या है, मेयो अकेला बंदा था जो मारा गया था, है ना, किसी की मेयोनीज निचोड़ गई, नींबू निचोड़ गए, ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं ना यूपी में। सो याद रखना, मेयोनीज निकल गई मतलब मारा गया था, ठीक है। और क्या याद रखना है, मेयोनीज बंदा है, सॉरी मेयो जो बंदा है वो करेगा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। और इस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, रुपए, सो आपको सिंबल याद रखना है रुपए का। इसके अलावा सेंसस का सिंबल आपको याद रखना है। इसके अलावा ट्रेन का सिंबल आपको याद रखना है। 3 सिंबल याद रखने हैं, बहुत सिंपल सी बात है। रुपए से मतलब है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, सेंसस का मतलब है पहली बार सेंसस करवाएगा, और ट्रेन का मतलब है रेलवे से रिलेटेड जो भी काम होगा वो ये करेगा इस समय। देन रिटर्न, रिटर्न की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब क्या क्या करेगा ये चीज़ें वो देख लेते हैं। रिटर्न सबसे पहले करेगा हथियार से रिलेटेड काम, ठीक है। हथियार से रिलेटेड काम क्या हो गया, जैसे इंडियंस हथियार किसको बनाते थे, इंडियंस हथियार या तलवार भाले को बना लेंगे, आर्म्स को बना लेंगे। इसके अलावा हम जो न्यूज़पेपर्स को भी एज अ हथियार यूज़ करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, आवाज़ उठाने के लिए। सो प्रेस से हमने देखा कि यार प्रेस को भी बैन करेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आएगा, ऐसे ही आर्म्स एक्ट लेके आएगा। सो हथियारों पे काम करेगा। इसके अलावा सिविल सर्विस पे काम करेगा। सिविल सर्विस से रिलेटेड आपको वो याद है, इन्ना सोना तेनू बनाया वाली चीज़। सो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो था उसको प्लीज़ आप थोड़ा अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। वो इसी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। सिविल सर्विस रिफॉर्म करेगा, 21 से 19 वाली एज करेगा, और स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट लेके आएगा 1878 में, जो कि पास नहीं हो पाएगा कानून, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट ये कोशिश करेगा। और खाने से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी, फूड से रिलेटेड, यानी कि फूड से रिलेटेड क्या होगा, सबसे पहले तो भुखमरी होगी। भुखमरी मतलब क्यों होगी, क्योंकि ग्रेन्स का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ना। दिल्ली दरबार लगाएगा, दिल्ली दरबार लगेगा, वहाँ पर जो क्वीन है उसको बोलेगा एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया ने केसर हिंद की उपाधि देगा। एंड साथ ही साथ 1870 हमने ये भी देखा था कि दिल्ली दरबार जो है वो 1878 में लेटन, और 1903 में कर्जन, और 1911 में हार्डिंग के टाइम में लगेगा, ठीक है। सॉल्ट टैक्स और ये सब जो पूरा सिनेरियो ये भी यही करेगा। अब प्रॉपर देखोगे तो आपको लिटन में 3 टर्म्स याद रखने हैं, हथियार, सिविल सर्विस और फूड, बस बात खत्म। हथियार से आप प्रेस और आर्म्स एक्ट याद रख लोगे अपने आप इजीली। सिविल सर्विस से आप एज वाला मेंबर चीज़ें याद रख लोगे कि यार 21 से कम करके एज कर दी 19। इसके अलावा फूड से रिलेटेड आपको भुखमरी याद आ जाएगा, दिल्ली दरबार याद आ जाएगा, और सॉल्ट टैक्स याद आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिपन, रिपन की बात करते हैं। रिपन को हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली लखनऊ सुपर जाइंट जैसा लग रहा है, आई एम सॉरी, एलएसजी। बेसिकली लोकल की बात कर लें, लोकल से रिलेटेड क्या है, अब ये जितने भी काम होंगे ना वो सारे लोकल वाले टर्म पे होंगे। देखो
मैसूर को कब्जा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के बाद। मैसूर को किसको दे देंगे, वोदिया डायनेस्टी को, जो कि पहले की लोकल डायनेस्टी थी। ठीक है, सो अगेन लोकल वाला काम हो गया। फिर लोकल की बात करेंगे तो म्यूनसिपैलिटी वाला काम होगा। 1882 का रेजोल्यूशन था, वह म्यूनसिपैलिटी एंड टाउन या ताल्लुक लेवल पर हमने क्या करा, पावर बढ़ाई और इलेक्शन इलेक्शन करवाएगा ये। इसके अलावा लोकल वाला काम एक और होगा कि भाई एक आएगा एल्बर्ट बिल, जो कि बाद में हटा दिया जाता है। बट एल्बर्ट बिल की बात होगी तो आपको याद रखना है कि अगर श्यामलाल एमिनम के भाई सेमिनम पर कोई केस करता है, ठीक है, तो होता क्या था कि जज तो हमेशा अंग्रेज ही होता था, ब्रिटिश होता था। एंड इस समय क्या होगा, अगर कोई अंग्रेज जज है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली हमेशा अंग्रेज की ही साइड लेगा, है ना, चोर चोर मसेरो भाई। बट देन अगेन एल्बर्ट बिल बोलता है कि यार श्यामलाल अगर सेमिनम पे केस करता है तो श्यामलाल के पास एक प्रावधान रहेगा कि वो इंडियन जज को के सामने जा सकता है, यानी इंडियन जज सेमिनम को सज़ा सुना सकता था। ये कि ये उस समय के अंग्रेज़ों को थोड़ी मंजूर थी नहीं, ठीक है, तो उन्होंने एल्बर्ट बिल को कैंसिल करवा दिया। इसके अलावा और क्या करेगा, लोकली 2 यूनिवर्सिटी खोलेगा, पंजाब और इलाहाबाद में। सो लोकल आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, सिर्फ लोकल वाला टर्म याद रखना है, आपको रिपन्स के सारे चीज़ें याद रहेंगी। ओके, देन डफर एंड डफर था, लॉर्ड डफरिन क्या था, डफर था। डफर से रिलेटेड आपको तीन चीज़ें याद रखनी है और एक होमवर्क है आपके लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, सोचो कांग्रेस बनती है, कांग्रेस बाद में जाके पूरा नेशनल मूवमेंट में बहुत अच्छा रोल रहता है कांग्रेस का, इंडिया को यूनाइट करने में। एंड ऐसा बंदा जो कांग्रेस की स्थापना करवा दे वो तो अपने आप में डफर होगा ही होगा, है ना। प्लस बर्मा वाला एंगल देखो, इन्होंने क्या करा, बर्मा थर्ड वॉर वॉर करा बर्मा के साथ, और बर्मा को कब्जा वब्जा कर लेंगे, बाद में बर्मा को छोड़ देते हैं। जब बाद में छोड़ना ही तो पहले पकड़ा क्यों भाई, तो बर्मा वाला एंगल डफर है। ठीक है, ऐसी एक्शन कमेटी बनती है। ठीक है, एक्शन कमेटी ये हमने क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से। एंड अगर आपने क्लास ठीक से देखी हुई तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें क्या है, नहीं पता हो तो अपने नोट्स में एक बार देख लेना। ऐसे लैंसडाउन नाम के एक बंदा आएगा। आप देखो, डाउन मतलब डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है अगर आपने साइंस पढ़ी है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम आपको पता होगा, हल्का हल्का डिजीज़ होती है। ठीक है, बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ है। अब हम याद रखेंगे यार, डाउन मतलब आपका ब्रेन डाउन हो गया थोड़ा। अब जिसका ब्रेन डाउन होगा वो कैसे काम करेगा, वो मज़दूरों वाले काम करेगा, मतलब दिमाग वाले काम नहीं करेगा, मज़दूरों वाले काम करेगा। ठीक है, अब धुरंधर मूवी में यार देखो आपको पता होगा रणवीर सिंह ने भी बहुत मज़दूरों वाले काम किए थे, है ना, बहुत मज़दूरों वाले काम किए थे, झाड़ू वाड़ू लगाई थी, सबको सब काम किया था। सो मज़दूरों वाले काम कर रहा है जिस डाउन सिंड्रोम में। ऐसे ही धुरंधर कमीशन मतलब ड्यूरेंट कमीशन। ठीक है, जब मैं बेसिकली ज्योग्राफी में आपको मैपिंग करवाऊंगा, अभी करंट अफेयर्स वाली मैपिंग लेटेस्ट, तो मैं आपको धुरंधर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड उस मूवी से रिलेटेड ही काफ़ी सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में जितनी भी ज्योग्राफी है जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के हिसाब से ज़रूरी है, तो हम उसी मूवी के पर्सपेक्टिव से कई सारी चीज़ें याद कर लेंगे। एंड डोंट वरी, आपको मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट के वो ट्रिक्स हैं बस। ठीक है, जैसे ड्यूरेंट कमीशन याद ना हो कोई बात नहीं, हम धुरंधर कमीशन याद रखेंगे। सो इंडिया पाकिस्तान में क्या है, धुरंधर गया था, मतलब रणवीर सिंह गया था धुरंधर बन के। सो धुरंधर यानी ड्यूरेंट कमीशन। ठीक है ना, सो मजदूरी वाले काम कर रहे थे रणवीर सिंह ने, सो नहीं फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ना फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर समझा देना चाहूँगा आपको। फैक्ट्रीज एक्ट दो आए थे उस समय, एक आया था 1881 में और एक आया था 1891 में। इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने नोट्स में लिख लेना। ये चीज़ है मैंने आपको क्लास में नहीं समझा पाया था क्योंकि मैं खुद भूल गया था ये चीज़। ठीक है, हालांकि पूजा ने ये चीज़ याद दिलवाई थी बट आई एम सॉरी, दिमाग स्लिप हो गई मेरे। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं। सो फर्स्ट स्टेट रेगुलेशन था ये फैक्ट्रीज एक्ट पर। इन्होंने क्या बोला कि हम चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे। ये बात आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल को क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ मार्क ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा चाइल्ड लेबर तो आज भी होता है, उस समय भी होता होगा, बट नहीं, चाइल्ड लेबर को उन्होंने बोला कि बैन करेंगे हम चाइल्ड लेबर को। और मिनिमम एज जो काम करने की रहेगी वो 7 रहेगी। 4 छुट्टियाँ देंगे आपको महीने के अंदर, 9 घंटे का काम होगा आपका एक दिन में ना। ये चीज़ अगर मैं स्टेटमेंट में बना के दे दूँ ना, आपको लगेगा यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, अंग्रेज तो बहुत मारेंगे काम वाम के लिए। बट इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि लंदन का जो भी माल था, ठीक है, फैक्ट्रीज थी, इंडिया से कोई कंपटीशन क्रिएट ना हो, इसीलिए इंडिया में इतने एंगल डाल दो कि इंडिया वाले काम ही ना करें, अपना मस्त घूम रहे हैं, है ना। तो रेगुलेट करो, रेस्ट्रिक्ट करो और लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर इंडिया में। ठीक है,
अब ये सब कहाँ था, मैकेनिकल फैक्ट्रीज में था, जहाँ पर जो मेंबर्स थे, जो फैक्ट्री मेंबर्स थे, वर्कर्स थे, 100 से ज़्यादा होते थे, ये वहाँ पर काम करेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट 1891 आएगा, जहाँ पर मिनिमम एज 7 से बढ़ा के 9 कर दी गई। 9 से 14 वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ 7 घंटे काम कर सकते हैं। महिलाएं 11 घंटे काम कर सकती हैं। और फिक्स्ड वीकली हॉलीडे रख दिया, हफ्ते में एक हॉलीडे रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है। ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पूरा कांग्रेस का सिनेरियो, मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, जैसे एक बार दिखाता हूँ। 1885 में बॉम्बे, फिर 86 में कलकत्ता, 7 में मद्रास, 88 में इलाहाबाद, देन बॉम्बे, देन कलकत्ता। हमने देखा था कि बॉम्बे में जो होगा 1889 में वेटरबन आएगा। एंड क्योंकि डब्लू से वेटरबन होता है, वेटरबन इसका प्रेसिडेंट था। ठीक है, विलियम वेटरबन। डब्लू से हो गया वेटरबन, और डब्लू से होती है वुमेन। ठीक है। सो पहला ऐसा कांग्रेस का सेशन जहां पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था वो था वेटरबन वाला सेशन या डब्लू वाला सेशन। वो कौन सा था, 1889 बॉम्बे। ठीक है। इसके अलावा 1890 कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पर कदम्बनी गांगुली इसे आगे बढ़ाएंगी। ठीक है। महिलाएं, अब कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका सिंपल है। जब डब्ल्यू में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट कर लिया तो अगले साल वुमेन्स ने लीड भी कर लिया, सिंपल सी बात है ना। हालांकि इनके नाम मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, तो प्लीज़ अपना देख लेना एक बार। बाकी बहुत सारी बुक्स जो हमने कवर की थी, स्वदेश गुप्तम और ये सब कवर किया था। ज़्यादा घुसूंगा नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी में बताना चाहूँगा, जो चीज़ कहीं अवेलेबल है नहीं। ना, एक बात आप समझो यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं। देखो, मैंने ये चीज़ मैं करना चाह रहा था कवर। 1902 में अनुशीलन समिति बनती है। अब हमने जितनी भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस करी, जितने भी हमने मूवमेंट्स करे, एक्ट्स करे, ठीक है, जितनी भी बॉडीज़ बनेंगी, जितनी भी समिति बनेंगी, जुगांतर पार्टियाँ जो भी बनेंगी पार्टीज़, ये सब हमने कवर करा। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला एंगल है, वेस्ट बंगाल वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, 1902 में अनुशीलन समिति नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना और इसको रिकॉर्ड कर लेना या याद कर लेना। और क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप अभी समझोगे नहीं ना, तो कॉपी पेन जब कोई भी बुक पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे, तो ये चीज़ आपको कभी ज़िंदगी में समझ में आएगी नहीं, क्योंकि एक पिक्टोरियल मेमोरी से भी समझ सकते हो, तो समझ लो। देखो, इंडिया उस समय क्या था, ठीक है, मैं कह सकता हूँ इस तरीके से था कुछ, ऐसा ही मान लेते हैं। ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान का एंगल निकाल देता हूँ तो हटा दिया, ये पूरा कश्मीर वश्मीर पूरा अपना आ गया, लद्दाख वद्दाख, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पूरा आ गया। यहाँ पर हम थोड़ा बांग्लादेश का एंगल ले लेते हैं। अब अगर मैं बांग्लादेश वाले एंगल को थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है, लेट सपोज करो मैं बांग्लादेश के एंगल को थोड़ा जूम इन करूँगा, तो क्या होगा। तो बांग्लादेश के एंगल को अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखोगे यार, ये रहा अपना नॉर्मल, ठीक है, ये रहा अपना ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, और ये रहा अपना वेस्ट बंगाल जो कि आज का अपना इंडिया है। ठीक है। और ये जो लाइन बनी है ये बनी है 1905 में। ठीक है, 1905 से 1911। और यही लाइन जब बाद में जाके बनेगी, ये कब बनेगी, 1947 में। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है ये पूरा इन्फॉर्मेशन। तो 1902 में अनुशीलन समिति बनी है जहाँ पर बंगाल विभाजित नहीं है, बंगाल उस समय अलग अलग नहीं था। क्योंकि अलग अलग नहीं था तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक ही है, अनुशीलन समिति। उस समय किसने स्टार्ट करे, दो भाई हैं घोष करके, बरेंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष। बरेंद्र कुमार घोष, बी से बरिंदर, बी से भवानी, इनकी किताब का नाम था भवानी मंदिर, याद रखना है। अब 1905 में क्या होगा, बंटवारा होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बंटवारा करते हैं, आपको पता होगा। एंड कर्जन से याद आया, हम ये चीज़ भूल गए यार अभी भी। ठीक है, बाद में आता हूँ इस पर। ओके। तो लॉर्ड कर्जन ने बंटवारा कर दिया 1905 में। जब बंटवारा कर दिया तो वेस्ट वाले जो पार्ट था, यानी इंडिया वाले जो पार्ट है, वहाँ पर बनेगी जुगांतर पार्टी और मनिकतला पार्टी। कैसे, कैसे याद रखोगे, इंडिया बड़ा भाई है एक तरीके से बांग्लादेश का, कह सकते हैं बड़ा बाप है, बड़ा भाई है एक तरीके से कह सकते हैं। एंड क्योंकि इंडिया बड़ा भाई है तो, और अमीर भी है, तो हम कहेंगे मनी है उसके पास। सो मनी, मनीला, मनिकतला कह सकते हैं। ऐसे ही जो बड़ा है उसे हम कहेंगे जुग जुग जियो भाई, और बड़े हो जाओ, जुग जुग जियो और बड़े हो जाओ। सो यहाँ पर जो पार्टी बनेगी वो है जुगांतर पार्टी या फिर मनिकतला पार्टी। वहीं पर
आपको पता है जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी बांग्लादेश है, या ईस्ट में बांग्लादेश था, या फिर हम कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट जो है आज का बंगाल का जो ईस्ट पार्ट था उस समय, वो उसकी कैपिटल थी डेक्का। तो डेक्का अनुशीलन समिति ये दूसरा पार्ट हो गया। ना इसमें आपको समझना है, यहाँ पर जो घोष है औरबिंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष, ये जुगांतर पार्टी की ही हेड रहेंगे, सिंपल। और डक्का अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति के जो हेड रहेंगे वो कौन है? पुलिन दास। कैसे याद रखोगे? छोटा भाई, ठीक है, छोटा आदमी, मान लेते हैं छोटा आदमी कोई होगा या नौकर होगा, दास ही तो होगा, दास। किसी सरनेम पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट कि मैं आपको याद करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंड से देखना। सो दास मतलब याद करे, याद मतलब बांग्लादेश में होगा तो दास है, ठीक है। इंडिया वाले कैसे हैं? जुग जुग जियो, मनी है, मनिकतला पार्टी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मनिकतला पार्टी या जुगांतर पार्टी जो है वो करेगी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस यहाँ जिसे कहते हैं मनिकतला केस भी, क्योंकि इंडिया में हुआ था। इसमें दो दो लोग शामिल हैं, खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इनकी पूरी हिस्ट्री हमने देखी थी। इसके अलावा एक जिमरन प्लान भी या जर्मन प्लॉट भी होगा, जिसमें यूपी और पंजाब में कौन शामिल होगा यहाँ पर? हमने बाघा जतन देखा था, जतननाथ बनर्जी, बाघा जतन बोट और टैक्सी कैब डकैती करेंगे, जिसकी वजह से खूब पैसा निकालेंगे और जर्मन प्लॉट को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अब हिस्ट्री जो पूरा है, पूरा स्टोरी हमने देख ली थी, बट याद कराने की कोशिश अगेन। अब डी से डाका, बांग्लादेशी हैं तो अगेन डकैती वकैती बहुत करेंगे, सर डकैती करेंगे, ऐसे ही 12 डकैती करेंगे, 12 डकैती। सो 12 डकैती जो होगी केस, वो कहाँ पर होगा? डका नेशनल समिति के अंदर होगा। सो ये थोड़ा आपको याद रखना है। एक बार कर्जन देख लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा वापस। देखो कर्जन क्या था? बहुत क्रूअल था, बहुत क्रूर था, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। 1905 में जो कर्जन वर्जन था वो बहुत क्रूअल था, सी से कर्जन, सी से क्रूअल। बट कर्जन की एक अच्छी आदत थी वो यार, वो थोड़ा रॉबिनहुड टाइप का इंसान था। अमीरों से लेता था, गरीबों को देता था, ठीक है, वो वाला हिसाब किताब था। यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करेगा। अब क्या क्या करा है उसने? अगेन क्रूअल था, इसका मतलब कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो था उसमें मेंबर्स को रिड्यूस कर देगा, सेडिशन एक्ट की बात लेके आएगा, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आएगा, प्रेस फ्रीडम को हटाएगा, कम करेगा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आएगा, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी पर क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बंगाल का विभाजन करेगा। और हाँ, इसमें मैंने आपको 3 डेट से याद करवाई थी, एक तो अगस्त वाली एक डेट थी, इसके अलावा जब विभाजन होगा तो वो वाली डेट वो आपको याद रखनी है, इसके अलावा जब विभाजन समाप्त होगा तो वो डेट आपको याद रखनी है, 1911 वाली। और कौन करेगा? हरदन करेगा, मतलब हरदन करेंगे मतलब हार्डिंग करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग 1911 में वाइसरॉय जो था, ठीक है, वो क्या करेगा? बंगाल विभाजन को खत्म करेगा, बंगाल विभाजित नहीं रहेगा उसके बाद। सो हम उसकी हर दिन पूजा करेंगे, हर दिन पूजा करेंगे मतलब हार्डिंग, ठीक है। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेगा कर्जन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेगा तो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लेके आएगा। मैकडी का बर्गर होता है, सो मैकडोनल्ड कमीशन आएगा। जो खाने पीने की बात हो रही है तो फेमाइन हमें याद रखना है, ठीक है। एक आएगा मॉन्सिरफ कमीशन, ठीक है, जो कि इरिगेशन से रिलेटेड हो गया। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएगा, कहाँ पर? पूसा बिहार में, ये आपने सुना भी होगा। अभी कहाँ पर शिफ्ट हो गया है? दिल्ली में, ठीक है। सो ऐसे कुछ काम होंगे। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। अब देखो हमने होम रूल मूवमेंट और ये सब हमने किया ही था यार, ठीक है, क्लासेस में। कई सारी चीज़ें तो हम हाईलाइटर पे ही कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी पे चीज़ में रिवाइज़ किया है हमने। ऑल आई वांट कि एटलीस्ट आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्लास चली होगी, किस तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया था, ठीक है। मेरी कोशिश बस ये रहेगी कि मंडे टू फ्राइडे अब अपना निपटाओ, जो भी आपको टारगेट्स मिलेंगे वो। इसके अलावा सैटरडे संडे जब आप मेरे साथ बैठो, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जितना भी डिपेंड करता है, वहाँ पर हम पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जांपल इस हफ्ते हम पॉलिटी ख़त्म करने वाले हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत ना आए कभी, ठीक है। जो भी याद करने की बात होगी, याद कराने की बात होगी, तो हम कवर करेंगे, ठीक है। 15 सितंबर तक हम वीकेंड्स पे क्लासेस कवर करेंगे। 15 सितंबर के बाद ये क्लासेस आपकी कम से कम हफ्ते में 4 दिन हो जाएंगी, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि जो हमारा एग्ज़ाम है 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, मेरी कोशिश ये रहेगी कि यार नवंबर मिड तक, एटलीस्ट 10 नवंबर तक मेरी कोशिश है कम से कम आपके 5 से 6 रिवीजन करवा दूँ खुद से, ओके। आई होप यू एन्जॉय द सेशन, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, आई होप आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी, चीज़ें याद हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संडे को RO का टाइम टेबल पे वीडियो आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू।
एंड हैव अ गुड डे।